हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दिल्ली गए नाराज कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार व गुलाम अहमद मीर से मिले बड़े बदलाव के संकेत। दिल्ली पहुंचे नाराज कांग्रेस विधायकों ने रविवार को वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार से देर रात्रि मुलाकात की। इस दौरान विधायकों से उनकी लंबी वार्ता हुई। उसके ठीक बाद रविवार को ही झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से भी सभी नाराज विधायकों ने मुलाकात की। गुलाम अहमद को विधायकों ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता शपथ ले चुके चारों मंत्री से नाराज चल रहे हैं। इन चारों मंत्रियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारी द्वारा लगातार पार्टी मीटिंग में शिकायतें की जा रही थी। कहा कि आलाकमान भी विधायकों की बातों से संतुष्ट दिखे और बातों को गंभीरता से लिया है। वार्ता लगातार जारी है। इसी को देखते हुए एक बड़े बदलाव का संकेत संगठन एवं मंत्रियों में देखा जा सकता है। दिल्ली में जिन नाराज कांग्रेसी विधायकों ने उमंग सिंघार और गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की है, उनमें अनूप सिंह, दीपिका पांडे, इरफान अंसारी, अंबा प्रसाद, भूषण बाड़ा, राजेश कच्छप, नमन विकसल कोंगाड़ी, सोनाराम शिंकू और उमाशंकर अकेला आदि का नाम है। ये सभी विधायक शनिवार को ही रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इन सभी विधायकों की मांग है कि चंपई सोरेन की कैबिनेट में कांग्रेस के पुराने चेहरों को रिपीट न किया जाए। नाराज विधायक कांग्रेस कोटे से मंत्रियों को बदलने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस एमएलए की नाराजगी के बीच दिल्ली में खड़गे से मिले सीएम चंपई। लोकसभा सीट के बंटवारे पर हुई चर्चा। सीएम चंपई सोरेन ने रविवार को कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मिली खबरों के मुताबिक आगामी लोकसभा के लिए दोनों नेताओं के बीच झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि झारखंड के सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से पहली मुलाकात थी। इस दौरान नेताओं ने इंडिया गठबंधन की मौजूदा स्थिति पर भी बात की। दोनों इस बात पर सहमत दिखे कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का मजबूत होना जरूरी है। बता दें कि खड़गे के निवास पर मुलाकात में सीएम चंपई सोरेन के अलावा झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। इधर दिल्ली में शनिवार देर रात तक कांग्रेस के नाराज विधायक से उमंग सिंघार ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि नाराज विधायकों से उनकी बातचीत सुबह करीब 4 बजे तक चली। झारखंड में होगी जाति आधारित जनगणना, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दी मंजूरी। झारखंड में जाति आधारित जनगणना होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसकी मंजूरी दे दी है। कार्मिक विभाग के जिम्मे जातीय जनगणना का कार्य होगा। राज्य कार्यपालिका नियमावली में जनगणना का काम भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग को आवंटित है, लेकिन जाति आधारित जनगणना का काम कार्यपालिका नियमावली में किसी विभाग को आवंटित नहीं था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकार ने यह गतिरोध दूर कर लिया है। सरकार की मंजूरी के बाद अब कार्मिक विभाग जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव तैयार करेगा। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय जनगणना, सीएम चंपई को फुरकान ने दी बधाई। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय जनगणना होगी। सीएम चंपई सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग की है। खासकर जहां हमारी यूपीए महागठबंधन की सरकार है, वहां जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना का निर्णय लिया है। उनका यह निर्णय काफी ठोस और सराहनीय है। देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी का जो सपना था, उसे मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया है। आगे पूर्व सांसद ने कहा कि जाति जनगणना की मांग काफी लंबे समय से उठती रही है, ताकि झारखंड में भी यह स्पष्ट हो कि किस जाति की कितनी संख्या है और इसी आधार पर हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही झारखंड में सरकारी सुविधाओं का मिलान तय किया जाना चाहिए। कई नौकरियों में भी इस कारण पेंच पैदा होती रही है। साथ ही यह भी उजागर हो जाएगा कि जो समाज पिछड़ा हुआ है, उसका हिस्सा किसने खाया है। झारखंड में असिस्टेंट टीचर भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। अब इन अभ्यर्थियों को मिलेगी योग्यता में छूट। सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होने वाली नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्त अंकों में छूट मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इसके बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी नियुक्ति से संबंधित विवरणिका में संशोधन करते हुए इस छूट को सम्मिलित कर लिया है। इस संशोधन से आयोग द्वारा एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन के लिंक जारी किया जाएगा, ताकि इस छूट का लाभ मिलने से नए अभ्यर्थी भी इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सके। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग तथा सभी श्रेणी के दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्त अंक में 5% की छूट दी जाएगी। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्त अंक में 7% की छूट दी जाएगी।
दरअसल सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। कुछ मामले में यह न्यूनतम अंक प्रतिशत 45% निर्धारित की गई है। इसमें ही आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित अंक प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। एबीवीपी का राजभवन के समक्ष छात्र हुंकार धरना प्रदर्शन आज 19 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी झारखंड प्रदेश की ओर से राजभवन के समक्ष आज 19 फरवरी को छात्र हुंकार धरना का आयोजन किया गया है। प्रदेश मीडिया संयोजक दुर्गेश यादव ने रविवार को कहा कि एबीवीपी झारखंड प्रदेश की ओर से अस्थायी कुलपति की नियुक्ति और विश्वविद्यालय में व्याप्त विभिन्न शैक्षणिक कुव्यवस्था को दूर करने के लिए राजभवन के समक्ष छात्र हुंकार धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। साथ ही इसमें जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले का भी विरोध किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लातेहार में जेजेएमपी उग्रवादियों का तांडव, कोयला ढुलाई कर रहे 5 हाइवा का शीशा तोड़ा, 8 की चाबी लूटी, 10 घंटे तक सड़क जाम। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में जेजेएमपी के उग्रवादियों ने 5 हाइवा ट्रक का शीशा तोड़ दिया और 8 की चाबी भी लूट ली। उग्रवादियों ने 5 ड्राइवरों से मोबाइल फोन भी छीन लिया। इसके बाद हाइवा में लदा कोयला गिराकर सड़क को जाम कर दिया। जाते जाते ट्रक चालकों से बोला गया है कि जेजेएमपी के पप्पू लोहरा के दाहिना हाथ लवलेश गंजू हैं। संगठन को बिना मैनेज किए कंपनी काम कर रही है। उग्रवादियों ने धमकी देते हुए कहा है कि संगठन से बिना मैनेज किए कोयला की ढुलाई होगी तो अंजाम बुरा होगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना शनिवार रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। सदर थाना प्रभारी ने बताया है कि लेवी को लेकर जेजेएमपी के उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया है। उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के मोरपा गांव के नदी टोला के पास दहशत फैलाने के इरादे से उग्रवादियों ने 3 राउंड फायरिंग की। लगभग 10 की संख्या में आई उग्रवादियों ने सबसे पहले डीवीसी कंपनी से कोयला लोड कर बालूमाथ साइडिंग जा रही हाइवा को निशाना बनाया। इसके बाद नक्सलियों ने 5 हाइवा के शीशे तोड़ दिए। साथ ही 8 हाइवा की चाबी और ड्राइवरों के 5 मोबाइल अपने साथ ले गए। रेलवे ट्रैक पर मिला 100 मामले का हुआ खुलासा। रेलवे ट्रैक पर मिला 100 मामले का हुआ खुलासा। सामूहिक हत्याकांड मामले में 5 गिरफ्तार। रेलवे ट्रैक से मिला था 400। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शनिवार को रेलवे ट्रैक पर मिले 400 के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। यह मामला हत्या का है और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। रविवार को इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इस संबंध में बताया कि यह पूरा मामला घरेलू झगड़े का है, जिसमें परिवार के लोगों समेत अन्य 2 लोगों के द्वारा एक महिला और उसके 2 बच्चों की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के नूरदा गांव में घटित इस घटना में आरोपियों ने मृतकों के शव को उठाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। शनिवार को ही एक अन्य पुरुष का शव भी आसपास मिला था, जो इस घटना से संबंधित नहीं था। एसपी ने इसे प्रथम दृष्टया दुर्घटना का मामला बताया है एवं शव की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। एचईसी का भेल में होगा विलय, प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट से मंजूरी के बाद होगा लागू। एचईसी का विलय भेल में होगा, इसे लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। भेल में एचईसी मर्ज होने जा रही है। इससे जुड़े प्रस्ताव को भी भेल की ओर से तैयार कर लिया गया है। एचईसी की वर्तमान आर्थिक स्थिति, देनदारी, प्लांटों के जीर्णोद्वार व करीब 1200 करोड़ रुपए के कार्यादेश को देखते हुए एचईसी को भेल में मर्जर करने की कयावत शुरू हो गई है। हालांकि अभी प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है। विलय के बाद एचईसी भेल की यूनिट के रूप में काम करेगी। अब यह प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एचईसी भेल की जरूरतों को पूरा करेगा। भेल ही एचईसी के प्लांटों का आधुनिकीकरण भी करेगा। झामुमो और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर हुई बात, सीटों को लेकर जल्द होगी घोषणा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अलायंस कमेटी के बीच काफी सकारात्मक बातचीत हुई। बैठक में झारखंड के सभी 14 सीटों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द किया जाएगा। अलायंस कमेटी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता एकजुटता का परिचय देते हुए सभी 14 के 14 सीट पर जीत दर्ज करेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झामुमो के सुदेव्य सोनू, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे शामिल थे।
20 फरवरी को मिलेगी अबुआ आवास की स्वीकृति, लाभुकों के बीच बटेगा स्वीकृति पत्र। बोकारो और गिरिडीह के लाभुकों को मिलेगी योजना। बोकारो जिला कार्यालय में उपायुक्त विजया जाधव ने उप विकास आयुक्त संदीप कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में 20 फरवरी को गिरिडीह में प्रस्तावित अबुआ आवास योजना अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को लेकर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोकारो तथा गिरिडीह जिले के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण करेंगे। उपायुक्त ने बैठक के दौरान क्रमवार जिले से कितने लाभुक किन किन प्रखंडों से जाएंगे उसकी जानकारी प्राप्त की। उप विकास आयुक्त संदीप कुमार ने बताया है कि जिले के सभी 9 प्रखंडों से कुल 6000 लाभुक अबुआ आवास योजना अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे। इसको लेकर सभी जरूरी तैयारी पूरी की जा रही है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लक्ष्य अनुरूप काम करने को कहा गया है। जातीय जनगणना को मंजूरी देने पर विधायक अंबा प्रसाद ने सीएम चंपई सोरेन का जताया आभार। झारखंड में जातीय जनगणना को राज्य के सीएम चंपई सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इस पर विधायक अंबा प्रसाद ने सीएम चंपई सोरेन का आभार व्यक्त किया है। मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग जातीय आधारित जनगणना को लेकर जल्द प्रस्ताव तैयार करेगा। जाति आधारित जनगणना की मांग विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा सड़क से लेकर सदन तक समय समय पर उठती रही है। अंबा ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना होने से राज्य में निवास करने वाले सभी जाति के लोगों की संख्या ज्ञात होगी। इससे उनको उचित हक अधिकार प्राप्त होगा। मंत्री बनने के बाद गृह जिला पहुंचे दीपक बिरुवा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत, बेहतर काम करने का दिया भरोसा। मंत्री बनने के बाद पहली बार दीपक बिरुवा अपने गृह जिला पश्चिमी सिंहभूम पहुंचे। चक्रधरपुर पहुंचने पर विधायक सुखराम उरांव और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जहां मंत्री ने कहा कि समय कम है, बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे। राज्य के परिवहन और कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा मंत्री बनने के बाद जिला पहुंचे। विधायक शाह झामो, जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। दिल्ली में विधायक रामदास सोरेन से मिले सीएम चंपई, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इलाजरत विधायक रामदास सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान रामदास सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्र सरकार का षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा। झामुमो के संघर्षशील सिपाही एक स्वर में इस षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देंगे। रामदास सोरेन ने एक पत्र में लिखा है कि गुरुजी शिबू सोरेन की पार्टी से हमारा नाता है। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन झारखंड की माता है। उनके बेटे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें 31 जनवरी को ईडी द्वारा जमीन विवाद पर उसे होटवार जेल भेज दिया गया। इसके बाद विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को चुना गया। इसके बाद 2 फरवरी को उन्हें झारखंड में सरकार बना दिया गया। उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई। गढ़वा में ज्वेलरी दुकान में चोरी करने वाले गिरोह के एक अपराधी गिरफ्तार, 2 फरार। गढ़वा शहर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 दिन पहले शहर के मेन रोड जेवर दुकान से लाखों रुपए की लूटपाट की घटना को उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक लुटेरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं लूटा गया सोना भी बरामद किया है। इसकी जानकारी सदर थाने में प्रेस वार्ता कर एसपी दीपक पांडे ने दी है। बताया कि 13 फरवरी को रात्रि 8:30 बजे अलंकार नामक स्वर्ण दुकान को लुटेरों ने लूट लिया। यह लूट जिले की अब तक की सबसे बड़ी लूट थी। एसपी ने बताया है कि शहर के बीचों बीच इस लूटपाट के बाद पुलिस के सामने भी चुनौती थी, क्योंकि लुटेरों ने खुलेआम दुकान लूट ली थी। जानकारी मिलने के बाद एसपी दीपक पांडे ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक 28 सदस्यीय एक एसआईटी का गठन किया। इसकी मॉनिटरिंग उन्होंने खुद की। पुलिस की एक टीम शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। इसी से पुलिस को अपराधियों का सुराग मिला। पुलिस रेस हुई और इस मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। साथ ही 3.5 किलो सोना बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम प्रदीप डोम है। इस लूटकांड के 2 अन्य अपराधी बिक्कू सोनी और अजीत साव अभी भी लूट के 300 ग्राम सोने के साथ फरार हैं। जामताड़ा में पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 साइबर अपराधी, गुप्त सूचना के आधार पर मिली सफलता। जामताड़ा पुलिस ने 2 मामलों में 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक अपराधी एवं 2 मोस्ट वांटेड साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। रविवार को साइबर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने इस बात की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि विद्यासागर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के कटिहार के कोरा गिरोह के कुछ सदस्य जामताड़ा में घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। एसपी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही इस गिरोह के द्वारा विद्यासागर थाना क्षेत्र में सीबूलाल मंडल के वाहन की डिक्की से 50,000 रुपए की चोरी कर ली गई थी। एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा एक अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
कहा, ये गैंग बिहार एवं दूसरे राज्य में भी सक्रिय हैं। ये लोग पहले बिहार में महिला के गले से चेन छीनने का काम करते थे, उसके बाद यह अपराधी डिक्की से पैसा चोरी करने का काम करने लगे। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी का नाम बताने से इनकार किया है। इधर दूसरी ओर साइबर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान की अगुवाई में पुलिस ने नारायणपुर एवं विद्यासागर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मोहली झुलवा निवासी सरोज मंडल एवं शिकर पोषण निवासी करण मंडल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, 19 सिम कार्ड, 10 ATM कार्ड एवं एक लैपटॉप जब्त किया है। बता दें कि ये अपराधी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में बिजली बिल जमा नहीं करने के नाम पर एवं लाइन काटने के नाम पर ठगी करने का काम करते थे। रांची के कांके में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित सुकुरहुट्टू में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल युवक का नाम अमित कुमार महतो है। मामले की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंच पुलिस एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम राजेंद्र महतो है। बताया जाता है कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। मारपीट करने के पहले दोनों ही गुटों के लोगों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद आपसी विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट की गई। कांके थाना प्रभारी ने बताया कि इस कांड में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। समाजसेवी जितेंद्र सिंह हुए आजसू में शामिल। सुदेश महतो ने दिलाई सदस्यता। जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने आजसू का दामन थाम लिया है। रांची के अरगोड़ा मैदान में रविवार को मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जितेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें ज्यादातर महिलाएं आई थी। सदस्यता ग्रहण के बाद जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि वो आने वाले 6 महीने में 60,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। मालूम हो कि जितेंद्र सिंह समाज सेवी भी हैं। आए दिन विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आपको बताते चले कि जितेंद्र सिंह का काफी लंबे समय से राजनीति से ताल्लुक रहा है। उन्होंने एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। वह 2009 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हटिया विधानसभा सीट से चुनाव में खड़े हुए थे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुई झड़प, जमकर चला लाठी डंडा, कई घायल। धनबाद जिले में धूमधाम से सरस्वती पूजा किया गया, लेकिन मूर्ति विसर्जन के दौरान जगह जगह झड़प, मारपीट की घटना सामने आ रही है। शनिवार की रात जैसी मल्लिक मोड़ के पास 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी व लाठी डंडे चले। पत्थरबाजी में सड़क किनारे लगे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं इस घटना में लगभग 8 से 10 लोग घायल हो गए हैं। सबका इलाज SNMMCH में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि झरना पाड़ा व जेसी मल्लिक के युवक मूर्ति विसर्जन कर रहे थे। दोनों पूजा समिति विसर्जन के दौरान जेसी मल्लिक मोड़ के पास पहुंचे। किसी बात को लेकर आमने सामने आ गए। इसी में दोनों ओर से पहले गाली गलौज और फिर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट होते ही अगल बगल के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। वहीं स्थानीय लोग घरों में घुस गए और थोड़ी देर के लिए इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक दोनों पक्ष मौके से भाग निकले थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्थापना दिवस की तैयारी को ले झामुमो ने की बैठक। हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जमीन घोटाले में किया गिरफ्तार, निकाला जाएगा न्याय यात्र। गिरिडीह के गांवा प्रखंड कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक पार्टी कार्यालय में रविवार को प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित थे। बैठक में 4 मार्च को जिला में पार्टी के 51वां स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने पर जोर दिया गया। इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में गांवा प्रखंड से सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति पर बल दिया गया। साथ ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा जमीन घोटाले में किए गए गिरफ्तारी के खिलाफ हर पंचायत में न्याय यात्रा निकालने पर विचार विमर्श किया गया। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए हुई पूजा। धनबाद में झामुमो कार्यकर्ताओं ने किया सत्यनारायण कथा और हवन, मांगी मन्नत। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद महानगर समिति की ओर से हीरापुर हरि मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा व हवन पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर षड्यंत्र के तहत लगाए गए झूठे आरोपों व केस से बरी होने के लिए पूजा अर्चना, प्रार्थना, मन्नत मांगी गई। इस कार्यक्रम में जिला के सभी केंद्रीय सदस्य, जिला समिति के पदाधिकारी, जिला सदस्य, जिला के पूर्व पदाधिकारी, महानगर समिति के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, महानगर के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाया गया है। राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री के रिहाई के लिए पूजा हवन किया गया है। आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका जवाब जनता देगी।
एक्सीडेंट में युवक की हुई मौत। मेला देखकर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हुई मौत। गोमिया प्रखंड के आईईएल थाना के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से होसीर गोरिया टोला निवासी सूरज रविदास उर्फ टिंकू 20 वर्षीय की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद आईईएल पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस नरकी मोड़ से गोमिया तक दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि अज्ञात वाहन की पहचान की जा सके। बताया जाता है कि सूरज बसंत मेला देखकर घर लौट रहा था, इसी दौरान हादसा हुआ। महाजनी प्रथा का विरोध करने वाले खुद बन बैठे हैं महाजन। सुदेश महतो। आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि महाजनी प्रथा का विरोध करने वाले लोग आज झारखंड राज्य में खुद महाजन बन बैठे हैं। राज्य एक कुशल और जनता के प्रति जवाबदेह नेतृत्व की कमी से गुजर रहा है। इस राज्य को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हर वर्ग और सबके विचारों को साथ लेकर चले। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए राज्य को बेहतर बनाने की चुनौती सामने है। हम सभी को मिलकर झारखंड की राजनीति को फिर से पटरी पर लाना है। सुदेश महतो रविवार को अरगोड़ा मैदान में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मिलन समारोह में समाजसेवी जितेंद्र सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पद्मश्री मधु मंसूरी के पुत्र जेएमएम नेता शाहजहां मंसूरी और रांची निवासी मोहम्मद कैफ, अमर अली, आफताब आलम समेत कई लोग भी पार्टी में शामिल हुए। अपने 3 बच्चों को मायके गई महिला की करंट लगने से मौत। बेरमो अनुमंडल के गोमिया थाना अंतर्गत स्वांग पुराना माइंस में रविवार को करंट लगने से 32 वर्षीय महिला पूनम देवी की मौत हो गई। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही अपने मायके स्वांग पुराना माइंस अपने 3 बच्चों के साथ अपनी मां पारो देवी से मिलने आई थी। पिता जगदीश भुइयां की कुछ वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है। पति राजू भुइयां अपने घर कतरास में थे। रविवार को पूनम देवी कपड़ा सुखाने के लिए टंगने पर कपड़ा पसार रही थी। इसी दौरान बिजली तार के संपर्क में आ गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने बिजली का कनेक्शन कटवाया। आनन फानन में पड़ोसियों ने गोमिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। सीएम चंपई सोरेन ने दिल्ली में बन रहे झारखंड भवन का किया अवलोकन। सीएम चंपई सोरेन इस समय दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में रविवार को उन्होंने बन रहे झारखंड भवन का अवलोकन किया। बता दें कि दिल्ली में केंद्र बिंदु कनॉट प्लेस में बन रहे नए झारखंड भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अभी झारखंड भवन वसंत विहार में अवस्थित है। नए भवन को केंद्र में होने से सभी लोगों के लिए सुगमता बढ़ जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत समय से झारखंड भवन को दिल्ली के केंद्र में होने की आवश्यकता थी, अब यह आवश्यकता पूरी हो रही है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि नया झारखंड भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। चंपई ने कहा है कि हमें आशा है कि जल्द ही इसको क्रियान्वित किया जाएगा। इलाज के दौरान सिपाही की मौत। धनबाद जिला पुलिस ने दी श्रद्धांजलि। आर्थिक मदद करेगा एसोसिएशन। झारखंड पुलिस में कार्यरत सिपाही राम परवेज का निधन हो गया। वो चतरा में पोस्टेड थे। वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। शनिवार की रात धनबाद के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। रविवार को धनबाद जिला पुलिस एसोसिएशन के द्वारा पुलिस लाइन में जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर मौजूद धनबाद सिटी एसपी अजीत कुमार ने बताया कि सिपाही की मौत की सूचना मिली। रविवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही परिवार के सदस्यों को जो भी आर्थिक मदद होगी वह पुलिस एसोसिएशन के द्वारा दिया जाएगा। जैम स्ट्रीट में लोगों ने की जमकर मस्ती। डांस, स्केचिंग, घुड़सवारी और सिंगिंग के साथ पूरा हुआ आखिरी सीजन। लोगों ने की मस्ती। जमशेदपुर में रविवार को जैम स्ट्रीट का चौथा और आखिरी सीजन का आयोजन किया गया था। इस बार टाटा स्टील की ओर से कदमा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां शहरवासियों ने जमकर मस्ती की। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई गानों पर झूमता दिखा तो कोई अपनी स्केच बनवा रहा था। वहीं कई लोग घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे थे। मौके पर कई सारे प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। वहीं मौके पर कई फूड स्टॉल भी थे, जहां लोगों ने व्यंजन का लुत्फ उठाया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से भी कई स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने मलेरिया और फलेरिया उन्मूलन अभियान की जागरूकता स्टॉल भी शामिल था। मौके पर डीडीसी मनीष कुमार, एसडीओ पीयूष मिश्रा और डीपीआरओ रोहित कुमार भी मौजूद रहे। हेमंत सोरेन ने नहीं छोड़ा सच्चाई का पथ। पूरा देश उनकी हिम्मत हौसले की देता है दाद। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फोन पर कल्पना सोरेन मुर्मू से बातचीत की। बातचीत को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि हम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पूरी तरह खड़े हैं। पूरा देश उनकी हिम्मत और हौसले की दाद देता है। किस तरह वे बीजेपी के जुल्मों का सामना कर रहे हैं। आज अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते तो उन्हें जेल ना होती, लेकिन उन्होंने सच्चाई का पथ नहीं छोड़ा। उन्हें सलाम। झामुमो की नाराज विधायक बैद्यनाथ राम पर डोरे डाल रही भाजपा।
अपमानित विधायक फिर पुरानी पार्टी में लौटेंगे। चंपई सोरेन सरकार के मंत्रियों की सूची से अंतिम समय में नाम कट जाने से नाराज लातेहार के झामुमो विधायक बैद्यनाथ राम सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। झामुमो की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। स्वयं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनसे बातचीत कर धैर्य रखने को कहा था। बताया जा रहा है कि उनकी भावना का ख्याल रखा जाएगा। हालांकि भाजपा बैद्यनाथ राम के प्रति सहानुभूति दिखा रही है। इसे पार्टी की तरफ आकर्षित करने का तरीका भी बताया जा रहा है। भाजपा ने बैद्यनाथ राम के मामले को अनुसूचित जाति के अपमान से जोड़ दिया है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशुन कुमार दास ने इसे लेकर तत्काल बयान जारी किया है।